नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल हीरो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 4 का अध्ययन करेंगे, जिसमें पदार्थ की अवस्था पदार्थ की अवस्था पदार्थ की अवस्था पहली है ठोस। आकार व आयतन निश्चित होता है। आकार व आयतन निश्चित होता है। आकार आयतन निश्चित होता है। दूसरी है द्रव। आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है। तीसरी है गैस। गैस मतलब आकार व आयतन अनिश्चित होते हैं। आकार आयतन अनिश्चित होते हैं। चौथी है प्लाज्मा अवस्था। चौथी है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था में ब्रह्मांड का अध्ययन करना। नेक्स्ट पांचवी है बोस-आइंस्टीन संघनन। बोस-आइंस्टीन संघनन ये परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन। पदार्थ की भौतिक गुणों का अध्ययन। 4.12 कैलोरी पर पारा एक अतिचालक की भांति व्यवहार करता है। कैसा करता है? एक अतिचालक की भांति व्यवहार करता है। मतलब 4.12 कैलोरी पर पारा जो होता है अतिचालक की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं परमाणु अवस्था। पढ़ ली। 5 अवस्था होती हैं: ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा अवस्था। बोस-आइंस्टीन संघनन। अब पढ़ते हैं परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना परमाणु की संरचना जिसमें मतलब हम बनाते हैं परमाणु गोल बनाते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा
जैसे ये है ना, उसके बाद एक और, उसके बाद ही इसमें होते हैं परमाणु के जो नाभिक होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन्स के नाभिक कक्षा में ऊपर चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये नाभिक हो गया, ये इसका, ये नाभिक हो गया, नाभिक, नाभिक हो गया। फिर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये इनकी कक्षाएं हो गई, कक्षा होती हैं, जिसको इंग्लिश में ऑर्बिट, ऑर्बिट या फिर सेल, सेल बोलते हैं। कक्षा होती है इनकी KLMNN, ये N है, ठीक। नेक्स्ट, परमाणु का व्यास, परमाणु का व्यास 10⁻⁻10 मीटर, परमाणु का 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं पर नाभिक, जो इसके बीच बीच में था, एक मिनट, नाभिक, नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक की जो त्रिज्या है 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर में। नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या V बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण, न्यूट्रॉन अस्थायी कण है, न्यूट्रॉन अस्थायी कण है।
न्यूटन अस्थायी कण है। परमाणु में विद्युत रूप परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। परमाणु भार होता है। परमाणु भार प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और परमाणु क्रमांक बराबर होता है या तो प्रोटॉन से या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट, आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। की थी। इस पर जो आवेश है, ऋणावेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है माइनस के 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। माइनस के 19 गुलाम होता है। और इस पर जो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम होता है। और इस पर द्रव्यमान 0.0054 AMU। एक AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। AMU की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। आवेश ऋणावेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन बड़ा होता है माइनस की 1.602 10 की पावर माइनस 19 कूलम। द्रव्यमान 9.1 10 की पावर 31 किलोग्राम होता है। और AMU में ज्ञात करेंगे तो 0.0054 AM होता है। एक AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। AMU की जो फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने और नामकरण दिया रदरफोर्ड ने। इस पर आवेश कौन सा होता है? धनावेश।
आवेश धनावेश धनावेश मीन्स 1.026 10 की पावर -19 कूलाम प्रोटॉन पर होता है। इस पर जो द्रव्यमान होता है 1.673 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। नेक्स्ट उसके बाद है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने की थी। और ये क्या है, न्यूट्रॉन जो उदासीन है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उदासीन या आवेशहीन होता है। इस पर जो द्रव्यमान होता है 1.676 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1840 गुणा होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, कहने का मतलब न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1840 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। द्रव्यमान की अपन बात करें, द्रव्यमान में सबसे ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का, उसके बाद होता है प्रोटॉन का, उसके इलेक्ट्रॉन का। मतलब सबसे ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का, उससे कम होता है प्रोटॉन का, फिर सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक की। उदासीन ये क्या होता है, उदासीन या आवेशहीन होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है 1.676 मतलब 1.676 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1840 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए 2n² फॉर्मूला यूज करते हैं। किसी भी अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए 2n²। n क्या है, n बराबर होता है कक्षा क्रमांक। जैसे n बराबर 1 तो k कक्षा 2 की पावर 1 का स्क्वायर
बराबर 2, n बराबर 2 के एल कक्षा के, एक मिनट, 2 का स्क्वायर, ये तो कितना गया 8, n बराबर 3, अच्छा 2 3 का स्क्वायर कितना आ गया 18, n बराबर लेंगे 4 कक्षा के 2 4 का स्क्वायर कितना आ गया 32। मिस आगे मतलब किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2n स्क्वायर से ज्ञात करते हैं, ये फॉर्मूला है। नोट है, नोट लगा के नोट में क्या लिखना है, किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर, किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वह नई कक्षा का निर्माण कर सकता है। जैसे कार्बन में होती हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 4, सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 24, नहीं सिलिकॉन में 14 है, सॉरी 14, तो कितने 2 8 4, उसके बाद जर्मेनियम कितनी होती है 32 में 2 8 18 4, फिर एल्युमिनियम कितनी होती है 13, तो 2 8 और 3। नेक्स्ट कॉपर कहते हैं 29, इसमें कहते हैं 2 8 18 1, ये है। अब ये 3 पदार्थ होते हैं पदार्थ, एक तो होता है चालक, एक होता है कुचालक और एक होता है अर्धचालक। इनमें अंतर क्या है, मतलब इसमें चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। बाह्य कक्षा में तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या फिर होते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन। कुचालक क्या होते हैं, बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और अर्धचालक में होते हैं बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्य
कक्षमान मतलब चालक, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक में बता बाह्य कक्षा में नंबर इलेक्ट्रॉन संख्या ज़्यादा होती है, मतलब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुचालक में बाह्य कक्षा में संख्या 8 और अर्धचालक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट इस चैनल पर मिलती रहेंगी। कृपया करके आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सामने नोटिफिकेशन आपको